तखत चोर दे मालक वाली है दो जहान धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र बोध जुड़ बैठे सत्कारयोग गुरु शासक जियो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप जी सारे ही वडभागी जी हो जो कि धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र बोध बैठ के बादशाह दरवेश मर्द कमड़े उस महान गुरु जी का प्रकाश पर बड़ी श्रद्धा के प्यार के नाल मना रहे हो। महान इस करके नहीं कि वो साडे गुरु हैं, बल्कि महान इस करके कि संसार के अंदर जो इतिहास धन गुरु नानक पातशाह जी के दर्शाए हुए मार्ग के उत्ते चलते हुए धन गुरु कलगीधर पातशाह साहिब कमाल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने सिरजिया है। संसार के इतिहास के अंदर ना किसी इतिहास के अंदर उसका सानी है, ना आने वाले इतिहास के अंदर किसी इतिहास के अंदर गुरु कलगीधर पातशाह वर्गा इतिहास दुनिया का कोई भी पुरख जो है वह साज सकेगा। जदों असीं दुनिया के विद्वानों को पढ़ते हाँ सारे हिकमत होके इस गल के उत्ते आके रुकते हैं कि गुरु कलगीधर पातशाह की शख्सियत वर्गी शख्सियत संसार के अंदर ना हुई है, ना है, ना होगी। गुरु प्यार वाले दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति महान जो बनता है वो तीन गल्लां करके प्रसिद्ध होता है। पहली गल कि किसी व्यक्ति के बुजुर्गों ने कोई संसार के अंदर महान काम किया होवे, दुनिया उन्होंने औलादा को, दुनिया उन्होंने बच्चों को उन्होंने महान बुजुर्गों के किए हुए कामों करके जानती है, वो महान हो जाते हैं। या फिर कोई व्यक्ति संसार के अंदर आप कोई महान काम करता है जिस करके दुनिया उन्होंने चेते करती है, उन्होंने महान बनती है। या फिर किसी के बच्चे संसार के अंदर उन्होंने औलाद कोई ऐसा परोपकारी कर्म संसार के अंदर महान कर्म करता है जिस करके दुनिया उन्होंने चेते करती है। पर जो गुरु कलगीधर पातशाह के जीवन वाल झात मारते हाँ उन्होंने बजुर्गों ने जो संसार के अंदर मनुखता के भले के वास्ते इंसानियत और देश की संस्कृति को जिंदा रखने वास्ते जो परोपकार किए उन्होंने संसार के अंदर कोई सानी नहीं। जो गुरु कलगीधर पातशाह के उन्होंने सूरबीर बच्चों ने संसार के अंदर इतिहास सिरजिया उसकी संसार के अंदर कितने मिसाल नहीं। तो जो गुरु कलगीधर पातशाह ने आप संसार के अंदर महान कारनामे किए हैं वो भी संसार के रहती दुनिया तक ना कोई कर सकिया है ना करेगा। गुरु प्यार वाले कोई व्यक्ति किसी एक काम करके प्रसिद्ध होता है। दुनिया के अंदर जेकदे कोई विद्वान है केवल विद्वान है, कोई लिखारी है केवल लिखारी है, कोई संत है केवल संत है, कोई सिपाही है केवल सिपाही है, कोई जरनैल है केवल जरनैल है, कोई समाजिक तौर के उत्ते वड्डा है केवल समाजिक तौर के उत्ते उसनूं जानिया जाता है। पर जदों गुरु कलगीधर पातशाह की शख्सियत वाल झात मारते हाँ एक बहुपक्षी शख्सियत है जिहदे अंदर दुनिया के सारे गुण जोड़े वो मौजूद हैं। इसे करके पश्चिम के विद्वान परिंगम ने बड़ी सुंदर गल कही कि गुरु कलगीधर पातशाह साहिब कमाल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को पढ़ने के वास्ते समझने के वास्ते सानू एक तेज रफ्तार घोड़े के उत्ते सवार होना पड़ेगा। केवल 42 साल की उम्र के अंदर जो सतगुरु पातशाह ने महान कारनामे किए हैं वो संसार के विच एक असंभव की गल जापदी है। गुरु प्यार वाले हो जदों गुरु कलगीधर पातशाह के जीवन को पढ़ते हाँ समा अत का बिखरा है। भारत वर्ष का जो बादशाह है वो औरंगजेब है जिहड़ा बहुत बड़ा जालिम बादशाह है जिसने अपने पिता को पकड़ के कैद कर लिया, जिसने पहली ईद के उत्ते अपने भरा का सिर कलम करके अपने पिता को तोहफे वजों भेजा। शाहजहां ने सोचा
हो सकता है मेरा बेटा राज तखत का मालिक बन गया, उसने मैनू कोई तोहफा भेजा हो पहली ईद के उत्ते, पर जो उपरों की कपड़ा चुकिया तो देखिया कि उसने अपने ही बेटे का जो सिर सी वो कलम करके औरंगजेब ने भरा कतल करके पिता को तोहफा भेजा। का भी कतल कर सकता है, अपने दूजे भरा का भी कतल किया। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਾलिम बादशाह भारत वर्ष का बादशाह सी। गुरु प्यार वालिओ, ਜਦੋਂ गुरु कलगीधर पातशाह के जीवन को पढ़ते हाँ, सतगुरु पातशाह का प्रकाश जो सी वो 1666 के विच 22 दसंबर को पटने की पावन धरती के उत्ते होया। उस वेले गुरु तेग बहादुर पातशाह डरी हुई जनता को, जो इस भारतवर्ष की संस्कृति खतरे च पै चुकी सी, धर्म की आज़ादी खतरे दे विच पै चुकी सी, सतगुरु पातशाह उन्होंने ढाल देने के वास्ते जो सन वो प्रचार दौरे के उत्ते सन। गुरु प्यार वालिओ, गुरु नानक पातशाह के घर तो जो असीं चात मारते हाँ तो केवल गुरु नानक पातशाह के हिस्से ही आया कि उन्होंने समय के किसी भी ज़ालिम नूं सामने खड़ो के ये गल कही होवे बाबर तू जाबर है। ये केवल गुरु नानक पातशाह के हिस्से ही आया जिन्होंने धर्मी को सच्चा धर्मी बनने वास्ते प्रेरिया है। ये गुरु नानक पातशाह के हिस्से ही आया जिन्होंने समाजिक बुराइयों को दूर करने वास्ते, समाज को निरोवा ते चंगा रखने वास्ते अपने घर के सारे सुख आराम त्यागे अते किथे मक्के की धरती, किथे चीन के इलाके गुरु पातशाह ने दूर दूर तक जाके मनुखता के भले के वास्ते प्रचार किया। पर इस घर का विरोध जो धर्म दियां समय के फिरकाप्रस्त लोग सन, जो अखौती के ज़ालिम राजनीतिक सन, उन्होंने बर्दाश्त नहीं सी हो रहा, जिसका सिद्धा सी कि गुरु पंचम पातशाह को तत्ती तवी के उत्ते बिठा के सीस के विच तत्ती रेत पा के देग के विच उबाले लेके उस जेठ के महीने के अंदर पंजाब की धरती के उत्ते लाहौर के शहीद कर दिता गया। छेवें गुरुदेव ने समय के ज़ालिमां नूं मैदाने जंग के अंदर उतारिया। तो फिर जो असीं इतिहास को पढ़ते हाँ कि जो गुरु कलगीधर पातशाह का प्रकाश होया, उस वेले 9वें सतगुरु पातशाह जो सन तो पूरब के इलाके के अंदर धर्म प्रचार जो कर रहे सन। जो उन्होंने बचपन में झात मारते हाँ, पहले 5 साल सतगुरु पातशाह ने पटने की पावन धरती के उत्ते गुजारे हाँ। उन्होंने 5 सालों के सतगुरु पातशाह ने उत्थे दी लोकल जो बोलियां सन वो सारियां सीख लईआं ने अते गुरु पातशाह बड़े अणख ते सूरवीर योद्धा वांग अपने बचपन के अंदर ही लक्षण दस रहे हैं। इतिहासकार लिखते हैं जो पटने की धरती के उत्ते किसी नवाब की कोई पालकी लंघदी तो गुरु कलगीधर पातशाह सिर झुकाउण की थां ते उन्होंने चिराउंदे सन, नाल दे हानियां नूं चिराउण वास्ते कहंदे। ते इस गल की शिकायत माता गुजरी जी को जो समय के सियाने लोग किसी कर रहे कि हालात बड़े खतरनाक ने। ये जो बालक हरगोबिंद है इस समय के नवाबों को चिरा रहा है, ये किसी वेले भी नुकसान हो सकता है। पर गुरु पातशाह गुरु प्यार वालिओ अडोल चित वो बालक अपने बचपन के अंदर समय के ज़ालिमां में सुनेहा दे रहे सन कि जदों भी कोई ज़ालिम संसार के उत्ते मनुखता के उत्ते जुल्म करेगा, गुरु नानक पातशाह का घर उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। गुरु प्यार वालिओ, मामा कृपाल दास जी ने एक चिट्ठी जो सी गुरु तेग बहादुर पातशाह को लिखी, जिन्हें अंदर ये सारे हालात वर्णन किए। ते गुरु तेग बहादुर पातशाह ने अगों जो जवाब दिता वो जवाब सी जो गोबिंद किया सब भला किया, कि जो गोबिंद कर रहा है सब ठीक कर रहा है, क्योंकि गुरु अंतर्यामी ने गुरु जानी जान ने समय के हालातों का पता है। गुरु प्यार वालिओ, सतगुरु पातशाह 5 साल की उम्र के विच उस पटने की धरती तो आनंदपुर साहब की पावन धरती के उत्ते पहुंचे ने। ते गुरु प्यार वालिओ, सतगुरु पातशाह जो तेग बहादुर पातशाह आनंदपुर पहुंचे तो उन्होंने अपने परिवार को पटने को बुला लिया। और बाकी के 4 साल सतगुरु कलगीधर पातशाह की हर पक्ष तो जो सी तैयारी करवाई गई। सतगुरु संगत ने भी सवेरे ते शाम दीवान की हाजरी भरदे। चंगे गुरु घर के अंदर जो सन कीर्तनी होना तो सतगुरु पातशाह ने कीर्तन की विद्या ली। नाल ही इतिहास दसता है
कि सतगुरु पातशाह नूं चंगा उस्ताद रख के फारसी की विद्या दी गई। सतगुरु पातशाह नूं पंडित कृपाल दास जी ने संस्कृत की विद्या दी अते गुरु घर दे विचों गुरमत की विद्या जो सी वो गुरु घर के सुचेचे जो सियाने गुरमुख सज्जन सन उन्हां पासों लभी। केवल 9 साल की उम्र तक सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह वधिया घोड़सवार ने, वधिया तीरंदाज ने, वधिया तेग चलाने वाले ने ते सतगुरु पातशाह लगभग जो इलाके दी बोलियां ने उन्हां सारियां बोलियां दे माहिर ने। हुण असीं अपने तौर दे उत्ते फैसला कर लईए, सोच लईए कि अज दा बिखरा समा होवे। पिता जो सन वो सिर दे उत्ते नहीं सन, लेकिन सतगुरु पातशाह की कितनी महान शख्सियत है कि 9 साल की उम्र तक सतगुरु पातशाह हर पक्ष तो जो निपुण हो चुके हैं। गुरु प्यार वाले समा बीतता गया, औरंगजेब ने जो जुल्म अपने परिवार के उत्ते, सूफी लोगों के उत्ते, पीरां के उत्ते कीता, उसके कारण इतिहास दसदा है कि धर्म के अंदर अपने धर्म के अंदर उसकी साख पै गई। वो अपने तौर के उत्ते हथी टोपियां बुनदा सी, वो बेच के अपनी रोटी खाउंदा सी कि मैं खजाने के उत्ते भार नहीं बनन देना, अपना भार नहीं पैन देना। कहते ने पहला बड़ा धर्मी सी, हाथी दुशाला बुन के मक्के की धरती के उत्ते भेजदा। हाथी जो सी वो अपने हथी पुराने पाक लिख के बेचदा कि भाई ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जो पैसे ਲੱਭਣਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं रोटी खावांगा। पर ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਤ ਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਸਾਖ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। इतना जालिम सी कि अपने बेटे नूं शाहजहां ने एक चिट्ठी लिखी, क्या मेरे बेटा औरंगजेब बाबाए मिन बहादुर मिन दी रोज रख सवार कुदम इमतोज मोहताज यक्ष का सायाबम। ऐ मेरे बेटा मैं कल इस भारतवर्ष का बादशाह सा, अज मैं एक पानी के प्याले के वास्ते तड़प रहा, कल मेरे को फौजा सन। कहते ने उस वेले अपने पिता ने उसनूं पिता नूं मुड़ के उसने एक जवाब लिखिया कि आ मेरे पिता इस स्याही नूं जाया ना कर, जदों तेनूं ये यकीन हो जाए कि तेरी मौत होने लगी है, हुण तू बच नहीं सकता, प्यास के कारण इस स्याही का घुट भर के अपनी जिंदगी बचा लवी। अगों औरंगजेब ने जो मुड़ के दोबारा उसनूं लिखिया, उसने लिखिया आफरीन बाद हिंदुआ हर बाग के मुर्दा राह में तिहंद दाएं आब ऐ पिसर तू अजब मुसलमानी के जिंदा जानब आमना इंसानी। कहने लगा ऐ मेरे बेटा मैं आफरीन कहता हिंदुआं नूं ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਭੇਗਾ। ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਦੀਨ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਰਪਾ ਕੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। मैं इस करके इन्हां लिखतां दे हवाले दिते कि वो इतना जालिम सी जिस जुल्म कारण उसकी जो सी साख जो सी वो अपने लोगों के अंदर अपने धर्म के अंदर टह गई। उसके जुल्म नूं रोकिया किसने? गुरु कलगीधर पातशाह ने, जिन्हां दे वास्ते लाला दौलत राय खान ने बड़ी कमाल की गल लिखी। कहने लगा नानक की सुगंध है, करतार की सुगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी वो तारीफ गोविंद की वो कम है। हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुरु के लिखो वसब कहाँ ताले रकम है। एक आंख से बुदकदा क्या कुल बहर को देखे, शायर को मन तार को या लहर को देखे। वो कहना मैं उस काल परमात्मा खुदा परवरदिगार की कसम करदा, गुरु नानक पातशाह की कसम करदा कि मैं गुरु कलगीधर पातशाह नूं बयान नहीं कर सकता, मेरे बस की गल नहीं। कहता कि मेरे हाथ में भावें कलम है, मैं गुरु कलगीधर पातशाह की तारीफ कर लवा, उन्होंने परोपकार लिख लवा, मेरे तो लिखे नहीं जा सकते। कहना मेरी हालत तो है समुद्र के किनारे के उत्ते बंदा खड़ा होवे, ओदी इक्को अख होवे, कहना ओदे कोल कोई पूछे 10 समुद्र की है, वो की दसेगा? वो साहिल देखेगा, वो मंझधार देखेगा, वो समुद्र की विशालता देखेगा, एक अख दे नाल सब कुछ नहीं देख सकता। वो कहना मेरी हालत ये है। गुरु प्यार वाले हो, जो असी गुरु कलगीधर पातशाह नूं पढ़दे हां, सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह वर्गा संसार के अंदर कोई संत नहीं जी। संत की परिभाषा है जिना सास गिरास ना निसरै, हर नामा मन मंत धन से सही नानका पूरन सोई। गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर
सतगुरु पातशाह ने सानू परिभाषा दसी ते जदों असीं कलगीधर पातशाह नूं पढ़दे हां ਉਹ किन्ने महान संत ने। समा कोई भी सी, भावें समा जिस वेले दुनिया मत्थे टेक रही सी, सिर के उत्ते छतर सी, चौर चुन रहे सन, प्रसादी हाथी जो से चौर करदा सी, सतगुरु उस वेले भी परमात्मा नूं चिंते कर रहे हैं। भावें समा सरसा के कंढे का बनिया, आनंदपुर के घेरे का बनिया, चमकौर की गली का बनिया, खदराने की ढाब का बनिया, परिवार के विछोड़े का बनिया, या सतगुरु पातशाह के उत्ते कोई भी समा आया, सतगुरु उस परमात्मा की बंदगी कर रहे हैं अते दुनिया को सच धर्म दसिया। जदों कलम चुकी असीं रोज बाणी के अंदर पढ़ते हाँ, सतगुरु पातशाह के पावन बचन सन जो बिल्कुल मूल मंत्र ने, जो सतगुरु पातशाह ने सिद्धांत दिता, गुरु नानक पातशाह ने उही सिद्धांत स्पष्ट किया। चक्र चेन अर बगनदात अर बात नैन जे, रूप रंग अर लेख पेख को कह ना सकत। जाप साहब की पहली पौड़ी के अंदर जो मूल मंत्र गुरु नानक पातशाह ने बख्शिश की सी, उही उस रूप परमात्मा का वर्णन किया। फिर जो कलम चुकी तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही की रट ला दी, तू ही लिख दिता। जदों संसार के अंदर धर्म के अंदर पखंड को देखिया तो कलम चुक के सच धर्म समझाया। श्रावक शुद्ध समूह सिधान के, देख फिरियो कर जोग जति के, सूर सुरागन शुद्ध सुधाधिक, संत समूह अनेक मती के, सारे ही देश को देख रहे हो मत, कौन न देखे तो प्राणपति के, श्री भगवान की पाए कृपा होते एक रति बिन एक रति। साधु कहना मैं सारे डेरे देख ले, मैं सारे संत देख ले, मैं हर जगह के उत्ते होके आया, किसी भी थां के उत्ते सच करके धर्म नहीं। ये गुरु कलगीधर पातशाह कहते हैं कि सच करके धर्म नहीं। सारे दे सारे जो ने उस प्रभु परमात्मा के नाम तो बिना जो सखना है वो संत नहीं, वो भगत नहीं हो सकता। तो फिर जो सच दे विच रब दे नाल मेल का तरीका दसिया, गुरु प्यार वाले सारे रोज पढ़ते हैं, जिन्हें भी सतगुरु ने बख्शिश करके समझा दिता। साच कहो सुन लियो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाए। जेकर तुसी परमात्मा नाल मिलना चाहते हो, परमात्मा दे नाल मेल हो जावे, ते सतगुरु कहते ने मैं सच कह रहा जे, जिसने परमात्मा दे नाल प्यार किया, जिसने परमात्मा दे नाल प्रीत की, परमात्मा उस नूं लभा। परमात्मा और किसी तरीके दे नाल नहीं लभदा, बस जिहदे कोल प्यार है, प्रेम है, जिहदे चिंतन के अंदर, जिहदे सिमरन के अंदर हर वेले परमात्मा है। सतगुरु कहते उसका मेल उस अकाल पुरख परमात्मा के नाल हो सकता है। गुरु प्यार वाले जिथे सतगुरु महान संत ने, उत्थे सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह महान योद्धे ने, निपुण योद्धे, जिन्होंने मैदाने जंग के अंदर तेज उन्होंने मुकाबले कोई नहीं चला सकता, तीर अंदाजी उन्होंने मुकाबले कोई नहीं कर सकता। वधिया नीले के शाह सवार सतगुरु ने, ते सतगुरु पातशाह समय का कोई इहो जिहा हथियार नहीं जिसनों चलाउणा नहीं जानते। योद्धे इन्ने महान ने कि जदों यह मनिया जाए कि जंग के अंदर ते प्यार के अंदर सब कुछ जायज है, सतगुरु पातशाह ने मैदाने जंग के अंदर कभी किसी के उत्ते पहला वार नहीं किया। जिहड़ा भी आया उसनूं मौका दिता कि पहला वार तू कर, तेरे मन के अंदर किते यह मलाल न रह जाए कि गुरु गोबिंद सिंह ने मैनूं समा नहीं दिता। महान योद्धे ने जिन्नियां जंगां के अंदर उतरे, दूजे पक्ष के जरनैलों को सामने खड़ो के ललकारिया, अते हर जरनैल के नाल आप सामने जूझे ने, ते कोई जरनैल इन्हां दे उत्ते भारू नहीं हो सकिया। सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह महान दुनिया के जरनैल ने। गुरु प्यार वालिओ, कनिंगम ने अपनी किताब के अंदर एक गल लिखी है कि जिस तरीके दे नाल गुरु गोबिंद सिंह जी ने किलियां की उसारी की, उन्होंने अपने आप में वधिया जरनैल साबित करने वास्ते वो गल जो किलियां की उसारी एक बहुत वड्डी गल है। इनकलाब लिया वो इनकलाब सी जो खंडे बाटे की पौल दी तो यह गल कही सी, गुज्जर लोहार अहीर कमजार, कंबो शूद्र नाको पूछे बात, सैनी सुनियारे चूड़े चमियार, वो रुपये लुबाने और कुम्हार, इन गरीब सिखल को दियो पातशाही, याद करे हमारी गुड़िया। कह रहे भाई वो लोग जेडे नीच जात ने, जिन्हों की कुल के अंदर जिनकी जात और कुलमाई सरदारी ना पही कराई, तिनी को सरदार बनाऊं तब गोविंद सिंह नाम कहा। कह रहे भाई जिन्हों की जात के अंदर
जिन्हां दी कुल दे अंदर कदी सरदारी आई नहीं। BS मूर्ति ने एक किताब लिखी है प्रेस्ट एंटी प्रेस्ट, कहता दुनिया के नीच लोगो जे कदे अर्थ की जिंदगी जीना चाहते हो, क्यों अज भी जे कदे नीच जात का घोड़ी के उत्ते चढ़िया अगलिया ने सिर के उत्ते चमड़ी तक उतार के रख दी। अज भी नीच जात का जज अपने ट्रांसफर के उत्ते बाहर जाना, दूजा जज आके पहले कुर्सी धोके रखना है कि इत्थे मेरे तो पहला नीच बैठ के आ। अज भी भारतवर्ष के अंदर नीच जात की सरपंच मजबूरी है बन गई सरपंच, क्योंकि उन्होंने कोल वोटां ने, लेकिन बाकी जिहड़े ने नाल नहीं बैठण दिंदे, धरती दे उत्ते बिठाउंदे ने। तुहाडे सामने सब कुछ है, वो अपनी गल वक्री है। अज साडा बाटा ही कुछ ने वक्रा कर लिया। अज साडे गुरु साहब एक, साडे धार्मिक स्थान एक, साडा बैठण दा कीर्तन सुनन दा ढंग एक, साडी बाणी एक, पर फिर भी असीं वड्डे पे हां, फिर भी दुनिया साडा तमाशा देख रही है। गुरु प्यार वालिओ, जदों गुरु कलगीधर पातशाह वल झत मारदे हां, उन्हां वर्गा दुनिया के अंदर कोई सैकुलर नहीं हो सकता। कोई जिन्ना मर्जी सैकुलर होने की ढंडोरा पिटी जाए, मेरे गुरु पातशाह वो महान शख्सियत ने जिन्हां ने देश के अंदर दुनिया के अंदर संस्कृति को जिंदा रखने वास्ते, इंसानियत को जिंदा रखने वास्ते, आपसी भाईचारा ते सैकुलरिज्म को जिंदा रखने वास्ते अपना सब कुछ कुर्बान किया। सब कराया है। इन्हां दा डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अते जिले की समूह संगत वालों कोटान कोट धन्यवाद है। सो हुण बेनती है भाई साहब भाई कमलजीत सिंह जी हजूरी रागी जथा श्री दरबार साहब अमृतसर जिनी देर तक जथा स्टेज से सजदा है, मैं बेनती करांगा सत्कारयोग प्रधान साहब को कि वो डॉक्टर श्री A.K. गुप्ता जी को सम्मानित करेंगे, वो मंच से आ जान, सो उन्होंने सम्मान किया जाएगा। सो साथ संगत जी एक दो छोटियां बेनतियां हो रही हैं, जिमें बाहर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया हर साल की तरह। जो भी माई भाई ब्लड डोनेट करना चाहता है तो उत्थे जाके ब्लड डोनेट कर सकता है। दूसरा सिख मिशनरी कॉलेज का बाहर स्टॉल लग्या है, जितों आप धार्मिक किताबां जिहड़ियां वो प्राप्त कर सकते हो। बोले सो निहाल। सुनाल की बेनती है कि सिख टीम वालों लाइव किया जा रहा है वीर लखविंदर सिंह। ओंकार सतनाम हर रतन जड़ावे हर प्रेम पुरख मन उठा सबे गुरु नानक सतगुरु उठा गुरु नानक सतगुरु उठा। मैं मूर्ख की के लुक बात है कोट पराधी गुरु नानक जिन सुनिया से
साथ समझिए फतेह प्रवान कर लगे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप जी बड़े बातों वाले हो कविता पातशाह महाराज का प्रकाश दिहाड़ा मनाए हो सेब को लेकर हूँ तक जिते भी जी ड्यूटी लगी है वो बड़े प्यार नाल सेवा निभा रहा है। तो आप संगतां जिन्होंने परमेश्वर ने कृपा की है आपकी बाणी में जुड़े हुए बाणी सर्व करके अपने विश्वास में करने में सफर कर रहे हो और इस लेकिन मैदान तोड़ते हुए शब्द कीर्तन इस मूल में क्योंकि आप गुरपुरब मनाते हैं। गुरपुरब का मतलब प्रकाश दिहाड़ा को सतगुरु कृपा करे साडे ते वो प्रकाश हो जाए जिन्हें सानू जीवन की इजाजत आ जाए। जिन्हें सेवा कर रहे हैं अपनी ड्यूटी समझ के और उस तरह इस ड्यूटी को कीर्तन को सर्व करने ड्यूटी जो है इस निभाते हुए अपनी मन की जल्दी मुकाबला करके हुए तो एक बार तुम्हें संभारा काल वास्ते तारे को भारा एक जोखिम है पर झपटना जीत जाता है। तुम आप महसूस कर सकते हो कितना थोड़ा समय है सतगुरु जी खुश हो जाए कलगीधर पातशाह जिन्होंने आप बड़े ही दिन तो पहले सरकार जो यानी कि हम पासों इतिहास सर्वन कर रहे थे। सो इन्ना थोड़ा समा भी जे सानू गुरु की खुशी प्राप्त हो जाए।
जिन गुरु गणिया मार, जिन गुरु गणिया मारे, आओ सजना देखा दर्शन तेरा हरिया कुंडे घड़ी तत्वा जन्म मरण दुख जन्म मरण मन का भया प्रभु सुनिया हर मंगल गाओ हर मंगल गाओ सखी रह मंगल बनिया हर गाओ मंगल सुनिए सब दुख न
स्वाहा स्वाहा रस
बेअंत बधाइयाँ कलगी कर बादशाह महाराज की खास चढ़ाई दी आप सुल्तान गुरुद्वारा जिन्होंने अज के ही गुरमत सलाम के सानू सारिਆਂ ਨੂੰ शब्द गुरु के नाल जोड़िया है। सो सब कुछ कृपा कर मेहनत कर जिन्हें जिन्हें गुरमुख प्यारे हैं अज के पावन दिहाड़े में कल हम गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों भी
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਤੇ ਅਰਜਸ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਾਲ ਥਾਪਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਾਲ ਥਾਪਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰਨਾਥ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। सर सामने देखो सर, सामने बोले सोनिहाल वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और मैं बेनती करूँगा एडीसी साहब श्री अतुल गुप्ता जी मंच पे आ जाए। एडीसी श्री अतुल गुप्ता जी, उन्होंने भी सम्मान किया जाएगा। श्री अतुल गुप्ता जी सामने देखना सर, सामने बोले सोनिहाल वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हुण मैं बेनती करांगा अरुण कुमार रंजू जी मंच पे आ जान, उन्होंने भी सम्मान किया जाएगा। अरुण कुमार शर्मा जी, रंजू वीर जी सारे जानते हैं, बड़े सोशल वर्कर हैं। किते किसी गरीब की मजलूम की जिथे भी जरूरत पैती है अपना दसवंत अपनी सेवा करते हैं और ये अपने आप में ही एक संस्था है। रंजू वीर जी कदे भी असी पिंड महल्ले किते भी किसी को जरूरत पैती है तो इन्होंने आवाज मारते हैं, एक आवाज से आ जाते हैं। बोले सोनिहाल वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। उन बेनती करांगा श्री नरेश शर्मा जी चेयरमैन म्यूनसिपल कौंसल कठुआ, उन्होंने भी सम्मान किया जाएगा। मंच पे आ जान। बोले सोनिहाल वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। हम बेनती करेंगे डिप्टी कमिश्नर कठुआ श्री राहुल यादव जी, जिन्होंने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ने नगर कीर्तन के भी प्रोग्राम के बहुत ही सहयोग दिता है। सो कमेटी उन्होंने धन्यवाद भी करती है, नाल उन्होंने सम्मानित किया जाएगा। बोले सोनिहाल बस ठीक है, ओके सर, सामने ओके सर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। हुण डीसी साहब आज के प्रोग्राम पर अपने चंद शब्द संतां नाल सांझ पाएंगे। श्री राहुल यादव जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। सबसे पहले गुरु ग्रंथ साहिब जी को मेरा प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित हमारी संगत में जितने भी लोग उपस्थित हैं सभी को मेरी तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ की तरफ से गुरु पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उसके साथ ही मैं हमारी जो प्रबंधक कमेटी है उसका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उसने एक अच्छे माहौल में न केवल नगर कीर्तन कराया, उसके साथ साथ आज का प्रोग्राम भी यहाँ पर कराया। मुझे भी यहाँ पर इसमें शामिल होने का मौका दिया। आप सभी कठुआ वासियों को मेरी तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ की तरफ से
गुरु पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सुसाद संगत जीओ, इतने पहुंचा है साढ़े पास विशेष तौर पर श्री पंकज डोगरा जी डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट कांग्रेस कमेटी पहुंचे हैं। उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद है। उन्होंने उन्होंने पूरी टीम आई है, उन्होंने भी धन्यवाद है। श्री निर्दोष शर्मा जी आए सन, उन्होंने भी धन्यवाद है। और भी जिन्हें साढ़े पास विशेष तौर पर साढ़े पास पहुंचे हैं, उन्होंने सारे का ही बहुत बहुत धन्यवाद है। सुसाद संगत जीओ, अज का महान पर्व जिहड़ा आपने पूरी श्रद्धा के भावना मनाया है और अखीर तक आप जी ने एकाग्रता बरत के रखी है। हुण मैं बेनती करांगा सत्कारयोग प्रधान साहब आई हुई संगतां का धन्यवाद करेंगे, नाल ही अपने विचारों की आपने साझ पाएंगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी जुड़ बैठे सत संगियो, रसना पवित्र करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाह प्रगटियो मर्द अगंबड़ा, वरे आम अकेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। आज असी एक महान संत, एक महान तपस्वी, एक महान योद्धा, एक महान लेखक, एक महान कवि कितनियां तारीफा करिए गुरु साहब दिया कि जितने उन्होंने अंदर गुण सन। सो गुरु सवारियों, आज सरबंस दानी साहिब कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव पर मैं आईया हुई जिले भर दी संगतां नूं लग लग बधाई दिंदा कि ऐसा इतिहास पूरे इंडिया के कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसा इतिहास नहीं है जिन्होंने हक सच की खातर अपना जोड़ा कि सरबंस बाज दिता। अज दुनिया के अंदर बड़े बड़े योद्धे आए, बड़े बड़े गुरु पीर फकीर आए, लेकिन गुरु गोबिंद सिंह जी जैसा कोई इस धरती पर ना पैदा होया ना होएगा, क्योंकि ये गुरती जिहड़ी है ये श्री गुरु नानक देव जी तो मिली है। जो तो प्रेम खिलन का चाहो, सिर तर तली गली मेरे आओ। गुरु नानक पातशाह जी का जोड़ा नारा सी, जिथे उन्होंने बाबर के जुल्मां के खिलाफ उन्होंने चक्की पीती, तो पंजवें पातशाह ने लाहौर के शहादत दी, तो फिर छेवें पातशाह ने जिथे मुगल हुकूमत के खिलाफ एक वक्री एक स्टेज, एक वक्री एक कचहरी, एक अदालत जिहड़ी कि उन्होंने खिलाफ जिन्होंने असी अकाल तख्त साहब कहने वो छेवें पातशाह की जिहड़ी कि वो देन है कि उस समय के अंदर अगर कोई भी जिहड़ा कि कोई गल करता सी ते उहदी जबान कढ़ दी जाती सी, उहदी अखां कढ़ दित्तियां जांदियां सी, उहदे हथ पैर फाड़ दिते जाते सन। लेकिन सिख गुरुआं दा इतना बड़ा इतिहास है कि गुरु नानक पातशाह तो लैके ते गुरु गोबिंद सिंह जी तक, जिस तरह कि नौवें पातशाह ने अपने जोड़ा बलिदान जोड़ा है तिलक जंजू की खातर उन्होंने अपना जोड़ा बलिदान दिता। ऐसा इतिहास आज दुनिया के विच बड़े जरनैल तुसीं देखे होने, लेकिन गुरु गोबिंद सिंह जी ऐसे जरनैल सन जिथे उन्होंने सिख योद्धियों को अगे किया, उत्थे अपने बच्चे भी जोड़े कि अपने सामने एक उन्होंने एक फौज के रूपों पंज की शक्ल के जिसने चमकौर की जंग के शहादत पाइया और लड़े, जिथे अपने गुरु साहब के बच्चे जोड़े कि सरहद दी नीहां में चिण गए। कितना बड़ा एक इतिहास है। और उस तो बाद गुरु साहब ने जोड़ा 1699 सानू विसाखी वाले दिन एक त्यार एक खालसे का रूप दिता और जात पात ऊंच नीच फिरके प्रस्ती तो उपर उठ के एक बराबरता का उन्होंने मान दिता। मेरे तो पहला अज गल कर रहे सी साढ़े जोड़े मनमोहन सिंह जी जोड़े साढ़े प्रचारक आए थे प्रोफैसर,
एक सैकुलरिज्म की एक एग्जाम्पल है गुरु ग्रंथ साहब जी की, जिहड़ी कि गुरु साहब ने एक 5 प्यारिਆਂ के रूप में जो बराबरता का मान दिता, और गुरु ग्रंथ साहब जी के भी एक सैकुलरिज्म की एक मिसाल दी। ऐसा ना कोई इतिहास कभी बढ़िया तो ना कभी होएगा। सो गुरु सवारियों, इतना बड़ा साडा इतिहास है, सो असी कोशिश करिए कि असी वहम भरम पखंड तो उपर उठ के अज जिहड़ा कि मूल 2003 नानक शाही कैलेंडर के मुताबक अज असी जिहड़ा गुरपुरब मना रहे हैं, अज मैं तुहानूं ये दस देना चाहता कि इस साल दे विच 2 बार गुरु गोबिंद सिंह जी का गुरपुरब आ रहा, 2 बारी आ रहा, तो अगले साल 1 बारी भी नहीं आ रहा। तो असी साड़ी लड़ाई ये है कि सिद्धांतक लड़ाई है, क्योंकि सिखां का कोई कैलेंडर ही नहीं है। क्योंकि असी अगर अपने बच्चे का दिन मनाते हैं तो दिन फिक्स है, अगर 26 जनवरी मनाते हैं तो फिक्स है, 15 अगस्त मनाने तो फिक्स है, तो गांधी का दिन भी आता तो वो भी फिक्स है। लेकिन गुरु साहब का दिन क्यों फिक्स नहीं है? असी चाहते हैं कि जे तुसीं 5 जनवरी नहीं करनी, जिन्ना देसी महीनों के नाल चलते हो वो कोई दिन फिक्स कर दो, लेकिन एक दिन जरूर होना चाहिए। लेकिन एक गल वक्री है कि कोई सियासत और डेरेदारा ने इस जोड़ा कैलेंडर है इसका सत्यानाश किया, और अज इस साल के 2 बारी गुरु गोबिंद सिंह का पुरब आ रहा है। सो गुरु सवारियों, हुण लड़ाई जी है वो हक सच की है तो सिद्धांत की है। तो जे सिद्धांतक तौर पर असी अगर चलीए तो सिख वो धर्म ही नहीं है, वो कौम ही नहीं है जिसका अपना कैलेंडर नहीं है। यूएनओ के धर्म रजिस्टर्ड हो सकता है जिसका अपना कोई कैलेंडर है। लेकिन जे असी इस तरह ही धार्मिक लोगों के शिकार होंगे रहे तो फिर साडा कोई वाली वारस नहीं रहा। सो गुरु सवारियों, कोशिश करिए असी कि जोड़े मूल नानक शाही कैलेंडर के मुताबिक इस ते असी डट के पहरा दईए, और जिथे भी कोई गल होती है तो ठोकवा जवाब दईए। एक पासे असी गौरमेंट तो मंग की कि सानू 5 तरीक छुट्टी दी जाए, दूजे पासे कुछ लोगों ने कहा नहीं जी असी 9 तरीक मनाएंगे। लेकिन गल है कि गल सिद्धांत की है, तो अगर सिद्धांतक गल करिए तो असी पार्टियां बाजियां पिछे असी सोचते हैं कि जोड़ा दिन है वो साडा जोड़ा पक्ष है असी उहदे नाल चलना। लेकिन सानू चाहिए कि सानू सिद्धांत नाल चलना चाहिए कि जोड़ा सिद्धांतक 2003 5 अकाल तख्त के जथेदारां ने और बीबी जगीर कौर सिंह समूह प्रधान उन्हें बनाया सी, और बाद दे विच इह दबाव दे विच कैंसल किया गया। सो कोशिश करिए असी कि हमेशा जदों भी किधरे भी बरादरी के विच भाईचारे के विच सिद्धांतों से पहरा दईए। सो इस दे नाल ही मैं आईयां संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद करदा कि जिन्हां ने अज इस भरी बारिश के विच अज पूरे जिले के विचों मैं देखता हाँ सारे इलाकों के विचों संगत जिहड़ी है इवन के बार्डर तो भी संगत पहुंची है। मैं तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद करदा कि इतनी बारिश के विच भी तुसीं आके जिहड़ी कि अपने गुरु का दिन मनाया है। सो कौमां उही जिंदा रहिंदियां कि जिहड़े अपने गुरुआं के इतिहास को याद रखदियां। सो इस दे नाल मैं जिहड़े कि एक बाणी चैनल और सिख यूथ चैनल जिहड़े कि डायरैक्ट जिहड़े कि लाइव दे रहे हैं, और दूसरे जिहड़े कि होर भी मीडिया के जिहड़े मेरे KL मीडिया जिहड़े भी है, क्योंकि ये साडी जिहड़ी आवाज़ है ये पूरे जिले के विच नहीं, पूरी स्टेट के विच नहीं, ये प्रदेशों के विच जिहड़ी कि आवाज़ जिहड़ी है शब्द गुरु और गुरु का इतिहास जिहड़ा है ये पूरे वर्ल्ड के विच जा रहा है। सो मैं इन्हां दा भी धन्नवाद करता क्योंकि ये भी एक जिहड़ा कि अज इलैक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है। सो इलैक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करदा कि जिन्हां ने ये सेवा जिहड़ी है वो निभाई है। सो इस दे नाल जिन्हां संगतां ने इस फंक्शन के विच हौसला अफजाई की है और अपना हिस्सा पाया, मैं उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद करता। जिस तरह कि साढ़े भैन जी इकबाल कौर जिन्हों ने दाल की सेवा की है, मास्टर जसविंदर सिंह जी ने सब्जी की सेवा की है, हरबंश सरदार लेट स्वर्गीय हरबंश सिंह जी जोड़े कि हर साल ये भी इस दुनिया तो नहीं रहे, लेकिन परिवार जोड़ा है उन्हें जोड़े पुराना जोड़ा कि वो उस तरह ही सिस्टम को चलाते आ रहे हैं, उन्होंने गैर मौजूदगी के भी। सो वाहिगुरू उन्होंने आत्मा को शांति देवे।
सो गैस की सेवा हरबख्श सिंह जी के परिवार की तरफों है, तो सरताज सिंह जी पासों ड्राई फ्रूट की सेवा है, ते लाइट और जी खीर की जी सेवा है। ये नौजवानों ने कहा कि साडा ला नहीं लेना, लेकिन ये जोड़े नौजवान वीर ने हर साल बाहर जी लाइट की डेकोरेशन है और खीर की सेवा और बाहर जोड़ा लंगर दुध का लगाया था वो इन्हों नौजवानों की सेवा है। इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद करता, वाहिगुरू इन्हों चढ़ती कला च रखण। सो इस दे नाल जिहड़े कि लंगर की सेवा जिहड़े निभा रहे हैं साडे सतिंदर सिंह जी बिट्टू, फतेह सिंह जी, राजू भाटिया, पीती बंटी और उन्होंने जिन्हें भी साथी हैं मैं उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करता, क्योंकि सारे के नाम मैंने नहीं पता, मालक आप जानी जान है। सो वाहिगुरू इन्होंने भी चढ़ती कला च रखण। सो इस दे नाल साडे लक्की छोटे वीर जी हैं, उन्होंने भी धन्यवाद करता। ये डोनेशन पूरे शहर के विचों अपने साथियों के नाल कलैक्ट करते हैं। सो इस दे नाल उपकार सिंह जिहड़े कि जसरोटे तो भूपिंदर सिंह जिहड़े कि लखबीर सिंह जी ये लंगर की सेवा ये भी जसरोटे तो आके इतने निभाते हैं। मैं वाहिगुरू की अरदास करता कि इस तरह ही ये भी जिते हर सुख दुख की सेवा करते हैं। सो इन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सो इस दे नाल धर्म सांझी तो नौजवानों ने जोड़े कि पिछले टाइम चाह का लंगर लगाया सी, उत्थे मैं बोल नहीं सकिया, लेकिन अज मैं धन्यवाद करता धर्म सांझी के जोड़े नौजवान चाह का लंगर बाहर मेन चौक के लगाया सी, क्योंकि जिस वक्त संगत थक के आती है तो वो फिर थोड़ा थकावट जी दूर हो जाती है। मैं धर्म सांझी के भी सिख गुरु का सारे का बहुत बहुत धन्यवाद करता। सो इस दे नाल साडे बाहर जो जोड़िया की सेवा कर रहे हैं हरमिंदर सिंह जी, हैप्पी जी और उन्होंने साथी जोड़े हैं सावन चक तो जोड़िया की सेवा कर रहे हैं। बारिश के नाल सारा डिस्टर्ब हो गया, लेकिन उन्होंने बाहर पंडाल सजाया था। मैं फिर भी उन्होंने धन्यवाद करता कि बारिश के विच भी वो सेवा निभा रहे हैं। सो इस दे नाल बाहर दीपू जोड़ा कि साडा छोटा वीर दीपू, असली नाम उन्हें जानता नहीं, लेकिन हर साल वो चाह की सेवा जोड़ा लंगर चाह की लंगर की सेवा करता है। मैं दीपू का भी उनके परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता, वाहिगुरू इन्हों चढ़ती कला च रखण। और इस दे नाल ही जिहड़ी कि प्रभात फेरियां साडे कठुआ दे विच खास करके कठुआ टाउन दे विच 10 तरीक तो प्रभात फेरियां स्टार्ट हुई तो 2 तरीक तक जिहड़ियां चलदियां रहियां, एडवांस बुकिंग रहियां, लेकिन संगतां दा इतना वड्डा उत्साह सी कि संगतां जिहड़ियां सवेरे 5:30 बजे जिहड़े आके तो प्रभात फेरी दे विच हिस्सा लैंदी रही। सो इस दे नाल जिहड़ी संध्या की फेरी कढ़ी सी सावन चक तो भी संगतां आईयां और कठुए दी संगतां भी रल के वो संध्या की फेरी नहीं, वो एक बड़ा वड्डा एक नगर कीर्तन बन गया सी। मैं दोनों सावन चक और कठुआ सारिਆਂ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जितने भी माई भाई पिंडा इलाकों के जिन्होंने अपने अपने इलाकों के प्रभात फेरियां और सेवा निभाई वो इस तरह ही अपने जोड़े गुरु के दिन हम मनाते हैं, मैं इन्हों का धन्यवाद करता। तो इस ही साढ़े कुलवंत सिंह और डॉक्टर इशपाल सिंह और जोड़े कि कैश कलैक्शन की सेवा करते हैं, सो इन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया। और मैं आखिर के विच फिर 2 हाथ जोड़ के यो बेनती करता कि लंगर तैयार है और सिख टीम जी के भी जी अपने चैनल राही जिन्हों का कोई 7-8 हज़ार फॉलोअर इन्होंने भी लाइव प्रोग्राम जोड़ा सिख टीम ने दिता है। इन्होंने जोड़े वो बंपी छोटे वीर उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद है। सो मैं आखिर में समूची साध संगत का मैं बहुत बहुत ऋणी हाँ, तो जिंदे ना नहीं लै सकिया मैं माफ़ी चाहना। आखिर के फिर सारे का बहुत बहुत शुक्रिया। और रात का जोड़ा दीवान है बच्चों का प्रोग्राम होएगा, सारे अपने बच्चों को लैके आना, क्योंकि साड़ी शुरू तो परंपरा बनी आई है कि बच्चों को भी पिछले 25 तरीक भी असी उन्होंने दिन रखा सी, अज रात को भी जोड़ा कि वो शाम कोई 6:30 बजे असी ये स्टार्ट कर देंगे। जिन्होंने जिन्होंने बच्चों ने कविता शब्द बोले हो वो भी अपने बच्चे जोड़े तैयारी करके आन। सो गुरु का लंगर तैयार है, सारे लंगर छक के जाना। भाई साहब जी आनंद साहब का पाठ करेंगे। सो
मैं आखिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਵਜੋਤ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਔਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਔਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿੰਘ ਔਰ 2-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦੀ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ, ਗੱਜਕੀ ਰੱਖੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਅ ਆਇਆ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ, क्या वो मैसेज साढ़े मना अंदर तक पहुँच चुका है कि नहीं पहुँच चुका है। प्रचारकों के राही, रागियां के राही क्या वो कंसैप्ट साढ़े दिमाग के अंदर आया है कि नहीं आया है, उसके बारे में जी चर्चा मैं करांगा। केवल 2 मिनट आप जी दे ले लेने। पौध का महीना सी, रात सी कहर, थोड़ा जा विचार करना है 2 मिनट के लिए ध्यान देना साध संगत जी। पौध का महीना सी, सर्दी सी कह दी, पौध का महीना सी, सर्दी सी कह दी। किहो जिहा समा होया होना जदों गुरु साहब नूं 20 ते 21 दिसंबर की विचाली रात जिहड़ी सी ना 1704 ईस्वी की गुरु पंथ का हुक्म मन के आनंदपुर साहब का किला छड्डना। पौध का महीना सी, सर्दी सी कह दी, याद करो वो घड़ी आनंदपुर शहर की किला छड़ तुरे गुरु कलगी धार सी, संग माता गुजरी दे साहिबजादे 4 सी। सिर्फ ध्यान दवा रहा आप जी, संग माता गुजरी दे साहिबजादे 4 सी। महर गुरु दे ते नाल सिंह सरदार सी, इकट्ठा ही तुरिया सारा परिवार सी। सिर्फ ध्यान दवा रहा आप जी। रात सी हले शांति छाई सी जो फेरे बेखौफ तुरी जाने ने सतगुर में। सिर्फ ध्यान है साध संगत जीओ। भीड़ के लगी मुगलों नूं हला ना बोलता, खादी हुई कसमां नूं मिट्टी च रोड़ता। अगों सरसा नदी में चढ़ पिया पानी सी, पिछे मुगल फौजां दी लगी हुई ढाणी सी। अमृत वेले हुक्म हुआ करतार दा, और करो सिंहो और कीर्तन आशा की बार। अनोखा ही रंग, अनोखा ही समा ते बखरा ही रंग सी। एक पासे कीर्तन ते एक पासे जंग सी। सरहंद चमकोर दे विच जो पूरने पा गए, वो 10 लाख दे बैरियां नूं 40 सिंह ही चले चवा गए। याद करो अपनी नेड़ता उस इतिहास की फीलिंग करो। ये इतिहास है, कोई चमत्कार नहीं सी। एक पासे 10 लाख ते एक पासे 40 सिंह सरदार सी। और नहीं हो अपने पुत्र, नहीं हो अपने पुत्र जोरावर फतेह सिंह अजीत दे जुंजार ही, और नहीं हो लबना 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह दातार जी, गुरु गोबिंद सिंह दातार पेशे बेअंत सिफतां दा मालक मेरे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह, जिसका गुरपुरब आप जी मना रहे हो। इको एक हुक्म सानू दिता है कि अज तू बाद देहधारी प्रथा बंद ते केवल केड़ा गुरु है तू, आज्ञा पई अकाल की तवे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। केवल गुरु ते भरोसा रखना, क्योंकि गल शब्द ते मुक्ति है। शब्द ही साडा सहारा है। गुरु बिन घोड़े अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे, गुरु बिन तुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावे। मैं केवल विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहता हूं
ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਧਿਆ ਦੀ ਫੇਰੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਦਮ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਉਣ ਚੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਮਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਧਿਆ ਫੇਰੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੌਣਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ। ਕਠੂਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਧੇ ਜਾਂ ਫੁੱਲੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਰਾਗੀ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਬੜੇ ਸਿੰਘ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕਠੂਆ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਟੀਮਾਂ ਗੱਤਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਆਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਰ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਚੁਣਨ ਦਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨਾ ਪਾਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਤਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਿਆ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਚੁਣ ਲਈਏ ਕਿ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸਨੇ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਵਾਟਰ ਏਰੀਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਲੀਡਰ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੀਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਨਵਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ, ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਧਾਰਿਆ ਕਰ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਕਰ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਦੇ ਹਨ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਦੇ ਕਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਗ ਕੰਕਰਵਾਰ ਭਈਆ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਸ਼ਬਦੋਤ ਗਾਏ ਕੇ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰੇ ਅਨੁ ਸਦਾ ਰੋਵਰ ਨਾਲੇ ਹਰ ਨਾਮ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਾਗਰ ਸਾਰਨਾ ਕੀ ਗਾਉ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ ਸਭਰਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰਾ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਮੇ ਸਾਚੇ ਸਾਨੇਗਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਕਾਲੇ ਸਦਾ ਸਿੱਖ ਸਲਾਹ ਮੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਤਨੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਸਚ ਰਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਸਚ ਰਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੋਕਾਂ ਸਭ ਦੁਆਈ ਦਰਸ਼ਾ ਸੁਖ ਮਾਇਆ ਵਸਿਆ ਜੀ ਇੱਛਾ ਸਭ ਬੁਝਾਈਆਂ ਸਦਾ ਗੁਰਵਾਰ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਆਏ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੋਨਾ ਸਤਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਆ ਸਚ ਰਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ
विश्ववत का सुभागे काल सुभागे शब्द वागे कराजित करतारिया अंशरूप दुर्वास की ते काल कंटक मारिया दुर्धर पाया कुंजल को से नाम नाथ कैस को आदिक करे रदवावे अनंत सोड़ तादियों सर्व मनोरथ पूरे पार ब्रह्म पाया रे सगर सोए उपरो संका मुद्रे सुनी सची वाणी संत साजन पे सर से पूरे गुण जानी सुनते गुण कहते बोले सतगुर गया पर तू बिनम बिनारी गुर चरण लागे बाते तुए सो भगवान पानी का बापा धर्म भाग देश राम नाई गाया के सकल जगत जगिया बुलिया बात धर्म दूर करमिया को अपनी के दिल के दूर जिन्नी नाम ते आया के सतत काल नानक ते उजले के शुद्धि काल जिन्नी नाम ते आया के सतत काल नानक ते उजले के शुद्धि काल